नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक ऐसी ड्रग के बारे में जो कि बहुत से लोग उसको जानते हैं और उसको ओवर द काउंटर या हर जगह पे तकरीबन वो इस्तेमाल हो रहा होता है। आपने नोट किया होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं या प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं अपने गली मोहल्ले में और उसको शिकायत करते हैं ये कि मुझे छोटे पेशाब में प्रॉब्लम है या छोटे पेशाब में बार बार वर्म या सूजन हो जाती है और उसमें जो है तो मुझे यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, तो आपको एक ग्रेन्यूल्स देता है जो कि यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स के नाम से होती है और उससे जो है तो आपकी तकलीफ बेहतर हो जाती है। सो मैं आपको बताता हूँ कि यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, कैसे काम करती है और किस तरह से किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो आज जानिए यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स के बारे में। ख़वातीन हज़रात, यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स का जो बुनियादी अंसर है, जो बुनियादी अज्जा हैं, उनमें हेक्सामीन एक चीज़ है। हेक्सामीन क्या है कि जब ये आपकी बॉडी में जाता है और हेक्सामीन जो होता है वो आपकी बॉडी में जाते ही मेटाबोलाइज होकर फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये आपके गुर्दे से जब पास होता है आपके यूरिन में आता है। सो इसमें क्या होता है कि ये यूरिन की एसिडिक मीडियम को वो कम करता है और जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी किलिंग जो होती है, जो आपके ब्लैडर में है, सिस्टाइटिस कॉज करती है या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने में जो है ये मददगार साबित होती है और आपका एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, बैक्टीरियल किलिंग ज़्यादा हो जाती है। सो ये बतौर एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी काम करता है और आपका यूरिन जो है वो क्लियर हो जाता है। सो उसमें आपको जो बर्निंग या जलन हो रही होती है या आपको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें थियोब्रोमीन पाया जाता है। थियोब्रोमीन जो है ये एक स्टिमुलेंट सब्सटेंस है, जिस तरह कैफीन होता है या जब चॉकलेट खाते हैं आप स्टिमुलेट हो जाते हैं, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है। थियोब्रोमीन जो है ये भी एक स्टिमुलेंट सब्सटेंस है और इसके साथ क्या होता है कि जब आप खाते हैं तो आपके दिल की धड़कन जो है वो थोड़ी तेज हो जाती है और साथ ही साथ में आपकी शरीयानों में खून की गर्दिश जो है वो बेहतर हो जाती है और आपकी शरीयानें जो हैं वो सेहतमंद रहती हैं। सो ये स्टिमुलेंट सब्सटेंस थियोब्रोमीन ये भी इसका एक कंस्टिट्यूएंट है। थियोब्रोमीन के अलावा इसमें पाइपेराजीन पाया जाता है। पाइपेराजीन बुनियादी तौर पे एक एंटीहिस्टामीन या एंटी एलर्जिक ड्रग है और इसके साथ क्विनिक एसिड पाया जाता है। क्विनिक एसिड एक मूड स्टेबलाइजर है और इसका इस्तेमाल साइकेट्रिस्ट लंबे अरसे से मूड स्टेबलाइजेशन के लिए, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के मरीजों में और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो एंजाइटी के मरीज होते थे उनमें कराया जाता है। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों की एक कम्बिनेशन है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो कम होते होते यहाँ तक आ गया कि इसको सिर्फ यूरोलॉजिस्ट या प्रैक्टिशनर जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल करा रहे होते हैं कि आपके यूरिन के मसाइल जो होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ गुर्दे में पथरी या रेत बन जाए, उसके साथ जो आपकी जलन होती है या यूरिन में प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इस्तेमाल कराते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स कम से कम हो। जो यूरिक एसिड से बने हुए स्टोन्स होती हैं उसमें यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स जो है वो बेहतर तरीके से काम करती हैं, वो डिज़ोल्व होने में मददगार साबित होती हैं और आपके यूरिक एसिड या यूरेट्स के जो स्टोन्स होते हैं वो इसके साथ बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग यूरिक एसिड के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं, जिस तरह पट्ठों में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है, उनमें भी यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल वो अगर कराया जाए तो इनके दर्द वगैरह ये कम हो जाते हैं। लेकिन हर किस्म के रीनल स्टोन्स में, क्योंकि तमाम रीनल स्टोन जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि यूरेट्स से बने हुए या यूरिक एसिड का उनमें अमल दखल हो, जिस तरह के कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह या और मुख्तलिफ जो स्टोन्स बनती है रीनल स्टोन्स, तो हर किस्म के रीनल स्टोन्स में यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो कराना ठीक नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करा रहे होते हैं यूरिन की एसिडिटी कम करने के लिए, यूरिन अल्कलाइज हो जाता है और यही अल्कलाइन यूरिन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स को बढ़ाने में भी मदद देता है। सो इसके साथ जो है तो आपकी स्टोन्स के मसाइल जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। आप अगर यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करना है। आपका डॉक्टर अगर तजवीज़ करे तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें। ये छोटे पेशाब के मसाइल के हवाले से जो है तो एक इंतहाई अच्छी ड्रग है, लेकिन आपका डॉक्टर पहले ये तसल्ली कर ले कि आपको रीनल स्टोन्स नहीं है या और कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि आप में इनमें से कोई भी चीज़ उनमें आपको हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये ड्रग जो है ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसी तरह अगर आप में खुदा न खास्ता गुर्दे के हवाले से ऐसे मसाइल हों कि आपका यूरिया और क्रिएटिनिन और साथ ही साथ में आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जिस तरह पोटाशियम अगर आपका इम्बैलेंस है, तो इन लोगों में यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर के मसाइल हों कि जिनके मैदे का अल्सर हो, वो यूरोडेनॉल ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और साथ ही साथ में अगर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन का इशू हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें
क्योंकि इसका इस्तेमाल बतौर सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ ना कराया जाए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।